गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रल्स का पहले ही लेक्चर आ चुके हैं सारे। तो हमारा जो बेसिकली बचा हुआ इंटीग्रल्स में वो डेफिनेट इंटीग्रल्स बचा हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी, तो आज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स देखने वाले थे। लास्ट लेक्चर जो इंटीग्रेशन का था वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का था, उसमें एक पार्ट बच गया है, वो एक पार्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है सर? इंटीग्रेशन क्या होता था वो पता था? किसी चीज को सर जोड़ना, वही हमारा क्या होता था? इंटीग्रेशन होता था। इंटीग्रेशन जब भी हम किसी भी फंक्शन का करते थे तो उसमें एक कांस्टेंट आता था क्या? हाँ, प्लस सी आता था सर। कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन करते थे तो प्लस सी आता था। तो यहाँ पे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, उस डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस कांस्टेंट सी का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। क्लियर है? तो मतलब अब इंटीग्रेशन जो आएगा उसका कुछ वैल्यू आएगा। अब इंटीग्रेशन कोई फंक्शन नहीं देगा, फंक्शन का वैल्यू देगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन पे अब लिमिट लगा देगा। क्या लगा देगा? लिमिट लगा देगा इंटीग्रेशन पे। ठीक है, ये लिमिट क्या होता है सर? लिमिट लिमिट पढ़ा था। लिमिट होता है सर नेबरहुड पे क्या वैल्यूज देंगी, ये वो वाला लिमिट नहीं है। ठीक है, ये वो वाला लिमिट नहीं है, उसके नेबरहुड पे वैल्यूज नहीं। इसमें क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे जिससे डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। क्लियर है? चलो, तो शुरू करते हैं। हमारा एक टाइप बच गया था इंटीग्रेशन का। कौन सा बचा था? तो हमारा एक टाइप बचा था ये वाला, कि अगर कहीं क्वेश्चन दिया हुआ e के पावर x और ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश x और इसका इंटीग्रेशन है। क्या क्या है? इंटीग्रेशन है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो और कुछ नहीं, वो e के पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस सी होता है। क्लियर है क्या? नोट डाउन कर लो। अगर कोई कहीं कोई क्वेश्चन दिया हुआ है इस फॉर्मेट में है e के पावर x और इनटू में है f ऑफ x प्लस f डैश x, तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं e के पावर x इंटू f ऑफ x। क्लियर है क्या? सर ये कहां से आया? अरे मेरे भाई कहां से आया? एक काम करना, एक क्वेश्चन ले लेना। ठीक है, e के पावर x, यहां कुछ लिख देना, यहां उसका डेरिवेटिव लिख देना। ठीक है, फिर तुम सॉल्व कैसे करना? तुम एक बार इसको इसमें मल्टीप्लाई करना, एक बार इसको इसमें मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर कर दोगे तो क्या आएगा? अगर कर दोगे तो यहाँ पे आएगा e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस e के पावर x इंटू एफ डैश एक्स। यही आएगा क्या? बिल्कुल सर यही आएगा। इंटू क्या आएगा सर? ये dx, इसी का इंटीग्रेशन होता है। तो इसी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या इसको हम लिख सकते हैं e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस e के पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो क्या अब ये दो फंक्शन हो गए? हाँ सर दो फंक्शन हो गए। तो क्या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हैं? हाँ सर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या कहता है सर? दो फंक्शन होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो 1 और 2 मानते हैं। प्रायोरिटी कैसे देखते हैं? तो आइलेट रूल से देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर लॉगरिथमिक, फिर अरिथमेटिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। तो उसके हिसाब से हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर है क्या? तो यहां से जब निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन तो यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्लियर है क्या? तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इस पर क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, सपोज करो, ध्यान से देखो, या तो क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्मेट में दिया रहेगा या तो क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में चेंज करना होगा। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल का हम लोगों ने देख लिया कि ऐसा ही कुछ आ रहा है इंटीग्रेशन बार बार, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्यों बार बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्सपोनेंशियल में भी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो जहां भी एक्सपोनेंशियल अगर फंक्शन आ जा रहा है, आ जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मेट में उसको बदल लें। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल सपोज करो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें निकालना है इंटीग्रेशन e के पावर x, और ये दिया हुआ है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। क्या बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन? हाँ भूरा, बता सकते हो? बिल्कुल सही, भूरा कह रहा है सर इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा e के पावर x इंटू 1/x प्लस सी। कैसे भूरा, कैसे कैसे? तो भूरा कह रहा है ये जो 1/x है ना सर, 1/x, ये अगर f ऑफ x है तो ये जो है माइनस 1/x स्क्वायर जो है ये क्या है? एफ डैश एक्स है। क्लियर है क्या? ये 1/x, ये माइनस 1/x।
तो यहाँ पे बीच में प्लस लगा होगा सर, बिल्कुल प्लस लगा होगा, तो प्लस माइनस तो माइनस ही रहा होगा, बिल्कुल सर प्लस माइनस माइनस ही रहा होगा। तो इस प्लस को अलग कर दिए, उस माइनस को अलग कर दिए, क्यों? क्योंकि 1/x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x² आएगा। आएगा क्या? बिल्कुल सर। अरे 1/x 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 को क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 x की पावर -1 तो क्या जाएगा? -1 x की पावर -2 यानी कि -1/x²। तो क्या यही आ रहा है डिफरेंशिएशन? क्या यही आ रहा है? इसका d/dx, इसका d/dx यही तो आएगा। क्या क्लियर है? बिल्कुल सर। इसका d/dx जो आएगा, यहाँ पे भी d/dx लगा लो, d/dx लगा लो। तो क्या यही आएगा या कुछ और आएगा? बिल्कुल सर यही आएगा। तो क्या समझ में आ रहा है? कहीं पे भी ध्यान देना, कहीं पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है e की पावर x और ब्रैकेट में f(x) प्लस f(x) के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर e की पावर x इंटू f(x) प्लस c देगा। क्लियर? कभी भी। और अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है सर e के पावर x तो है बट f(x) प्लस f(x) के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, तो हम f(x) प्लस f(x) के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। क्लियर है क्या? हम क्या करेंगे? हम उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कोशिश कैसे कर सकते हैं सर? हैं? तो चलो और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, चलो एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? e के पावर x इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो e के पावर x इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ दिया हुआ है सर। इसका हमसे बोल रहा है क्या कि इंटीग्रेशन बताइए। सर कैसे इसको बदलें, कैसे बदलें? तो अब देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। सर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए f(x) प्लस f'(x). सर ये प्लस में कुछ ना कुछ चाहिए, ये डिवाइड बाय हो नहीं, उस टर्म से मतलब नहीं है, हमको दो अलग अलग टर्म चाहिए। अच्छा, अगर दो अलग अलग टर्म चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं सर? हम कर सकते हैं, इसको लिख देंगे e के पावर x। सर इसमें हम क्या करेंगे? हम अपने से +1 -1 कर देते हैं। सर ऐसा आपने क्यों किया? क्यों? क्योंकि नीचे क्या दिया हुआ था? नीचे x+1 के टाइप में कुछ ना कुछ दिया हुआ था, तो हम वही चीज ऊपर भी बनाने का कोशिश करेंगे। क्या क्लियर है? अच्छा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e के पावर x। अब इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं x+1 बाई x+1 का होल स्क्वायर -1 बाई x+1 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं क्या? और ये क्या हो जाएगा? dx। सर ये x+1, एक x+1 चला जाएगा, चला गया क्या? तो बचा क्या सर? ये बचा इंटीग्रेशन e के पावर x और ये बच गया 1/x+1 -1 बाई x+1 का होल स्क्वायर और ये dx। अब ध्यान दो, अगर मैं कहूं कि x+1 को y से रिप्लेस करो, x+1 को y से रिप्लेस करो, अगर x+1 को मैं y लिख सकता हूं, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dx/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? dy/dx। ये 1 हो जाएगा, तो dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा सर। अगर dy इज इक्वल टू dx आ जाएगा तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख दूं? e की पावर x रहने दो, कोई दिक्कत? यहां पे क्या हो जाएगा? अच्छा, ओ हो, तब तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा है? हाँ हाँ, इसको भी सर, फिर इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि e के पावर y में लाना पड़ेगा। तो इतना झंझट क्यों कर रहे हैं? इतना झंझट क्यों कर रहे हैं? छोड़ दो, फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, वो और लंबा पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, इसको रहने देते हैं। अगर इसको रहने देंगे तो क्या, अब ये बताओ, अगर 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 मैं इस x+1 को डब्बा मान लू, डब्बा वाला सिस्टम पता है डब्बा कैसे मानते हैं? जैसे डिफरेंशिएशन में डब्बा मान के करते थे, वैसे ही इसमें भी डब्बा मान के इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1/x+1, 1 क्या है? डब्बा है सर। अगर ये 1 डब्बा है तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं सर? डब्बा के पावर -1। क्या यही वाला है क्या? हाँ सर यही। तो इसका अगर मैं d/d डब्बा पूछूं
कि इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो -1 डब्बा का स्क्वायर आएगा, यही आएगा क्या? बिल्कुल सर। तो क्या यही आ रहा है क्या, 1 बाई डब्बा का -1 डब्बा का स्क्वायर? बिल्कुल सर यही आ रहा है। सर ये डब्बा आपने x+1 ले लिया तो उसमें हम उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते थे, ध्यान देना, जब डिफरेंशिएट करते थे तो इस डब्बा का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे में। क्लियर है क्या? तो क्या सर ये वही आ गया e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स? बिल्कुल सही है, यही आ गया। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू 1 बाई x+1 और प्लस c। क्लियर है क्या? चल इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो कहीं भी अगर अब ऐसा क्वेश्चन आएगा e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो हम क्या करेंगे, हम अपने से उसको e के पावर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं दिया है तो इस फॉर्म में, अगर दिया है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्या होगा, e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, ये सारे थे इनडेफिनेट, ठीक है। अब सर ये डेफिनेट इनडेफिनेट ये अलग अलग है? नहीं 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 नहीं, सेम है, सेम, सब चीज सेम है, सब चीज सेम है, हर एक प्रोसेस सेम है, बस खाली लास्ट में वैल्यू रख देते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ही अभी 3 और लविंग इंटीग्रल्स हमारे बचे हुए लग रहा है, हाँ हाँ 3 और लविंग इंटीग्रल्स बचे हुए हैं, उनको भी जरा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे डेफिनेट की ओर। तो 3 और लविंग इंटीग्रल्स कौन कौन से अपने बचे हुए हैं उसको भी देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो देखो, ध्यान दो, ये लविंग इंटीग्रल्स क्या है सर? लविंग इंटीग्रल्स ऐसे इंटीग्रेशन है जिस फॉर्म में हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन बता सकें। क्लियर है? तो देखो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीसरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx dx dx। चलो, तो इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, प्लस सी। क्लियर है क्या? इसका जो इंटीग्रेशन होगा सर ये तो सेम रह जाएगा x/2 रूट ओवर, फिर ये वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। क्लियर है क्या? इसका क्या हो जाएगा सर, इसका भी सेम हो जाएगा x/2, फिर ये वाला रूट आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सर माइनस आ जाएगा, बस नहीं यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा, ऊपर वाले में माइनस, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये 3 हमारे लविंग इंटीग्रल्स बचे हुए थे, जरा इनको देख लो, ये क्या क्या है कि अगर इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। उसी तरह रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सर ये कैसे 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 याद करेंगे? तो ध्यान दो, बहुत आसान है याद करना, बहुत आसान। ये देखो, ये क्या x/2 सब में आ रहा है, हाँ सर सब में आ रहा है। ये रूट वाला क्या है, यही रूट वाला यहाँ आ जा रहा है, ये रूट वाला यहाँ आ जा रहा है, ये रूट वाला यहाँ आ जा रहा है। क्लियर है क्या? क्या ए स्क्वायर बाई 2 सब में आ रहा है, ए स्क्वायर बाई 2 सब में आ रहा है। ये वाला जो है ना, ये वाला पहला वाला केस x माइनस ए, ठीक है, तो जो x माइनस ए में है यहाँ पे ये माइनस आएगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे ये माइनस आएगा, बाकी सब में प्लस आएगा। क्लियर? फिर ये सर लॉग मॉड ओवर सर x प्लस ये, लॉग मॉड ओवर x प्लस ये, और इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा। ये याद करो, 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए आता था, वही वाला यहाँ से भी क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई आ जाएगा।
क्या क्लियर है? कर पाएंगे? तो जरा अब इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। एक सेकेंड, उस साइड का बोर्ड तो नहीं चमक रहा है। चलो चलो क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सर ये क्या आपने बताया, ये दिया वो, अच्छा ऐसा है क्या? चलो अच्छा कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमें पहले दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया हुआ है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका हमें इंटीग्रेशन बताना है। तो इसका इंटीग्रेशन बता देंगे। अरे सर हलवा है हलवा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे जो ए होगा ना सर वो 3 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रहना चाहिए, तब ये वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो लगा दो, ये हो जाएगा सर x/2, ये रूट वाला ऐसे ही आ जाएगा, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, माइनस होता है सर तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा 9/2, और हो जाएगा लॉग मॉड ओवर सर एक्स प्लस रूट ओवर यही वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। क्या इंटीग्रेशन कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा अब ये क्या आ गया सर? ये तो ऐसा कुछ आ गया। अब इसको क्या करें? तो अब इसको क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करेंगे। सर वो कैसे? तो इसको बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको होल स्क्वायर हम बनाएंगे। अच्छा क्या याद है क्या तरीका है? सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ b का होल स्क्वायर आना चाहिए, तभी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनेगा, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर बनाएंगे, है? तो इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है, उसको जरा अच्छे से देखते हैं, ठीक है? चलो इसको मिटा दूं क्या? चलो इसको मिटा देता हूं। तो देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बड़ा आसान होता है, बहुत आसान, कुछ खास नहीं है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देख लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे होता है। चलो तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कुछ है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन निकालना है। अच्छा अब इसका होल स्क्वायर में हमें चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करते हैं सर, चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन रूट ओवर, सर ये ए स्क्वायर है प्लस 2 है इंटू ए है इंटू बी है क्या? हाँ सर प्लस 2ab है, तो ये यही है क्या? हाँ यही है सर। इसको मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab में बदल दिया। अगर प्लस 2ab में बदल दिया तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस बी स्क्वायर हमने अपने से किया, तो हम क्या करेंगे, अपने से भी माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है क्या? फिर इसका प्लस 5 जो था वो प्लस 5 इसको ऐसे ही दे देंगे। क्या क्लियर हुआ या नहीं? सर ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर को ऐसे रख दिया, प्लस 2 के समथिंग में था तो हमने क्या कर दिया 2 इंटू ए इंटू बी कर दिया इसको। क्या ये सेम है? हाँ ये सेम, ये और ये सेम रहने चाहिए, याद रखना, ये और ये सेम रहने चाहिए, ये और ये सेम रहने चाहिए, तभी देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab आया। फिर मैंने अपने से बी स्क्वायर लाया, फिर बी स्क्वायर सेपरेट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये ऐसा करूंगा तो ये देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया? बिल्कुल। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 और dx? लिख सकता हूं या नहीं? इसको लिख दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा फिर क्या कर दूं, तो इसमें आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 4 dx। अच्छा ये क्या हो गया सर, ये और कुछ नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। सर ये लगभग लगभग कुछ वैसा ही आ रहा है, लगभग लगभग। हमारा क्या था, हमारा था रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई मेरे, x की जगह x प्लस 1 हो गया है, ठीक है? x की जगह 2x भी आ सकता है, 5x भी आ सकता है, x प्लस 8 भी आ सकता है, x प्लस 1 भी आ सकता है। तो इसको कन्वर्ट करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा अपने लविंग इंटीग्रल फॉर्म में, तो कन्वर्ट कर लेते हैं सर। अब x प्लस 1 की जगह
की जगह अगर y आ जाए या t आ जाए तो वही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं सर। अगर कहीं कहीं x दिया है तो हम इसको y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 dy भी लिख सकते थे, उसका भी इंटीग्रेशन सेम आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को y मानेंगे। हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को y मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0। तो यहां से हमें पता चल गया कि डी वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स के बराबर हो जाएगा क्या? अच्छा, अगर हो जाएगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन रूट ओवर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू डी वाई। क्या ये वही लविंग इंटीग्रल बन गया? बिल्कुल सर वही तो बन गया। अगर वही बन गया तो क्या इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल, ये हो जाएगा y बाई 2 रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अच्छा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ओवर y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। क्या यही अपना इंटीग्रेशन आ गया? बिल्कुल यही इंटीग्रेशन आ गया। क्या y क्वेश्चन में दिया था? नहीं सर, y तो हमने माना था। अगर y माना था तो वापस से y को रिप्लेस करो x के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म्स में था। क्लियर है क्या? तो अब इसको x के टर्म में जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y जहां जहां y है वहां क्या रखना है, x प्लस 1 रखना है। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 बाई 2 बाई रूट ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये देखो डब्बा बाई 2 रूट ओवर डब्बा स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, प्लस क्या बन जाएगा, प्लस डब्बा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 4 बाई 2 क्या हो जाएगा 2 लॉग मॉड ओवर डब्बा आता था, डब्बा यहां पे क्या है x प्लस 1 प्लस रूट ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आता था 4 आता था, प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। क्या क्लियर है क्या? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ y को रिप्लेस कर दिया। y को किससे रिप्लेस कर दिया? तो x प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया? x प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है क्या? अच्छा, अब ये बताओ क्या ये जो डब्बा आया है, क्या ये जो डब्बा आया है ये रूट ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, जरा ये देखो, क्या ये यही है? बिल्कुल यही है। क्या ये यही है? हाँ। क्या ये यही है? हाँ। क्या ये यही है? हाँ। क्या ये यही है? अरे हाँ सर, ये तो यही है, ये तो यही है। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं? ध्यान दो, अगर मेरे को इसको लिखना हुआ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 1 बाई 2 रूट ओवर, इसके जगह ये लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 लॉग मॉड ओवर x प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c। क्या क्लियर है क्या? क्या मैं ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल ये मैं लिख सकता हूं। क्लियर है क्या? अच्छा, तो इससे कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इससे क्या कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा है? सर कुछ ऑब्जर्वेशन तो नहीं पता लग रहा है। नहीं पता लग रहा है तो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर इंटीग्रेशन है रूट ओवर किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है क्या? तो इसका जो इंटीग्रेशन आता था सर, वो आता था क्या, एक्स बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर कहने का मतलब देखो बड़ा बड़ा सिंपल है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है। अगर इंटीग्रेशन मैं ये कह रहा हूं ये डब्बा का स्क्वायर है प्लस ये ए स्क्वायर है, ये डी एक्स है, तो ये क्या आता था सर, ये आएगा अपना कुछ नहीं डब्बा बाई 2। क्लियर है? यहां पे क्या आ जाएगा सर, यही वाला रूट आ जाएगा सीधा, रूट डब्बा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, ये क्या आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग डब्बा डब्बा, ये डब्बा आ जाएगा लॉग डब्बा प्लस रूट ओवर डब्बा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्या ये कुछ ऐसा ही है? क्या ये कुछ ऐसा ही है? डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट अब हम देखते हैं, डायरेक्ट यहां से देखो, यहां से यही क्वेश्चन बनना था क्या, डब्बा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर डब्बा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यही बनना था क्या? तो देखो हमें क्या रखना था, हमें रखना था डब्बा बाई 2, डब्बा बाई 2 तो एक्स प्लस 1 बाई 2, क्या एक्स प्लस 1 बाई 2 है? बिल्कुल। रूट ओवर डब्बा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ओवर ये वाला, क्या यही है क्या? बिल्कुल यही है। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 4
प्लस लॉग लॉग, डब्बा क्या एक्स प्लस वन था, डब्बा प्लस रूट यही वाला। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? बशर्ते ध्यान देना ध्यान देना, इस डब्बा, ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा है, इस डब्बा में x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्लियर है क्या? इस डब्बे में x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। x का कोएफिशिएंट अगर बदल गया, ध्यान देना, अगर x का कोएफिशिएंट बदल गया, 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, तो ये डब्बा वाला कॉन्सेप्ट फेल। क्यों? क्योंकि सर ये डब्बा हमने क्या माना, हमने x के टर्म्स में माना। अगर 2x 3x मानेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2x आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा, तो dy इक्वल टू क्या आएगा, 2dx आएगा, तो dx इक्वल टू dy बाई 2 आएगा। तो 1/2 से सारों को डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? उस टाइप में उस समय में क्या करना होगा, 1/2 से डिवाइड करना होगा अगर इस डब्बे में x का कोएफिशिएंट 2 आ जाए। x का कोएफिशिएंट अगर 5 आ जाए तो 1/5 से इस पूरे को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 5 से इसको क्या कर देंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? क्या कर पाएंगे? अच्छा, तो इससे हमें क्या पता लगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर हमको करना है तो हमें दो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या क्या दो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी? तो पहला चीज, हमें इस x का कोएफिशिएंट क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा सर। अच्छा, और इस x का कोएफिशिएंट हमें क्या रखना पड़ेगा सर, +1 रखना पड़ेगा सर, -1 भी नहीं, इसका ये जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो +1 होना चाहिए, सिर्फ 1 नहीं, +1। क्लियर है क्या? अगर +1 कोएफिशिएंट रहेगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान, सीधे सीधे रख देंगे सर, सीधे जो भी चीज आएगा, ये x+1 आया, x+5 आया, x+7 है, हमें उससे मतलब नहीं है। x का कोएफिशिएंट अगर +1 है तो ये डब्बा वाला सीधे सीधे हम लगाएंगे, इतना नहीं सोचेंगे कि ये पहले लिखे फिर इसको y में कन्वर्ट किए फिर इसको x+1 रखे, अरे नहीं सर, ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर इस x का कोएफिशिएंट +1 है तो यहाँ पे x+1 आए, x+2 आए, x+8 आए, हमें उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे x+5/4 आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस x+5/4 को डब्बा मान लो, काम खत्म, तो हो जाएगा डब्बा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डब्बा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे सीधे जहां जहां डब्बा है वहां वहां बस खाली क्या कर दो, वो डब्बा पुट कर दो, जो तुमने x+5/4 को डब्बा माना है वो हर जगह यहाँ पे x+5/4 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 ऐसे आ जाएगा। क्या क्लियर है? क्या कर पाएंगे? चलो एक अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करके हम लोग देखते हैं क्या समझ में आया या नहीं आया। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। देखो बहुत आसान है, मैं बार बार कह रहा हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में बस दो चीज ध्यान रखना कि x का कोएफिशिएंट 1 रहे और पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो बात एक ही है, दो चीज बोल रहा हूं, ठीक है, ठीक है, बात एक ही है, मतलब x का कोएफिशिएंट हमेशा क्या रहा है सर, +1 रहा है। अगर +1 है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है। +1 नहीं है तो बनाओ +1, उसको बनाओ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आसान बनाना है। क्लियर है? क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना है, ये dy dx, इसको x मानो, इसको t मानो, इसको p मानो, इतना टाइम थोड़ी है यार कि वो मानते रहेंगे वहां पे हम लोग, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। चलो चल अगला क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है √3 - 2x - x² dx। यार ट्राई करोगे क्या इसको, √3 - 2x - x² dx, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कोशिश करेंगे क्या? चलो जरा कोशिश करना, बड़ा आसान। क्या कहा था सर मैंने कहा था सर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर लगाना है तो हम सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे कि x के कोएफिशिएंट को +1 रखेंगे। कैसे रखेंगे सर? तो देखो इंटीग्रेशन, हमने क्या किया सर, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, जैसे ही माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 2x + x² dx। क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल सर ऐसा होता है। क्यों? जब भी माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, यही था क्या? बिल्कुल। तो अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। क्लियर? तो इंटीग्रेशन
रूट ओवर माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। क्या ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसा पिछला था, बस खाली माइनस आ गया? हाँ सर कुछ वैसा ही बन गया, तो कोई बात नहीं। देखो तो इसको अगर मेरे को करना हो तो ये माइनस, सर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो फिर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, माइनस 3 था तो माइनस 3 को ऐसे ही रख देंगे। क्लियर है क्या? क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट ओवर माइनस कॉमन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये दिख रहा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दो क्या, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है -1 -3, क्या कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट ओवर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -4 dx। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये क्या बन गया सर, ये तो कुछ जाना पहचाना बन गया, तो जगह 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx बन गया क्या? बिल्कुल बन गया। क्या x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है? बिल्कुल 1 है। क्या यहाँ पे x का कोएफिशिएंट +1 है? बिल्कुल +1 है। नहीं सर ये तो माइनस दिख रहा है। अरे मेरे भाई ये माइनस नहीं, ये माइनस नहीं, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है देना, हमें इसको देखना है, ये जो एक्स स्क्वायर बना, ये जो एक्स स्क्वायर बना, क्या इसका कोएफिशिएंट +1 है कि नहीं है? अगर यहाँ से -1 ले रहे हो तो वो तो दूसरी बात होगी ना, क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस लेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला प्लस का लगाना पड़ेगा। अभी देखो हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाला छोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस माइनस तक खत्म, तो क्या अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा? बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। क्या बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया। अगर ये चेंज हो गया तो क्या इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं हम लोग? क्या आने वाला है? क्या कोई बताएगा? है कोई तो बता दो। चलो देखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा, हमने जो पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था कि अगर कहीं है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो हमने पढ़ा था सर कि x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पढ़ा था प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, यही पढ़ा था क्या? तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर ये एक्स का कोएफिशिएंट +1 है तो सीधे क्या करेंगे, रूट ओवर इसको क्या कर देंगे, a² माइनस डब्बा का स्क्वायर। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां क्या कर देंगे, डब्बा/2 रूट ओवर a² माइनस डब्बा का स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स डब्बा/a। क्या क्लियर है? हाँ सर यही तो है। तो यही है, तो पुट करो ना मेरे भाई, जब पुट करोगे तो क्या आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं पुट करूंगा तो ये a² माइनस डब्बा² आ रहा है सर, तो डब्बा/2, तो हो जाएगा क्या, डब्बा/2, और रूट ओवर यही आएगा, ये आएगा तो क्या यही आएगा, हाँ तो यही रख दो डायरेक्ट, तो 3 माइनस 2x माइनस x²। अच्छा फिर क्या आएगा, प्लस a²/2, a² ये आ रहा है तो 4/2। अच्छा a²/2 साइन इनवर्स, तो ये लिख देंगे साइन इनवर्स डब्बा/a, डब्बा क्या है, डब्बा x+1 है, x+1, a क्या है 2 है तो 2 रख देंगे प्लस c। क्या क्लियर है? क्या यही अपना आंसर हो जाएगा? बिल्कुल यही अपना आंसर हो जाएगा। क्या, x+1/2 रूट में 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x+1/2 प्लस c। क्या क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर ये डब्बा वाला कॉन्सेप्ट सीख गया तो बहुत आसान। क्यों? क्योंकि x+1 को अब दूसरे बच्चे जो होंगे वो x+1 को क्या लेंगे, y लेंगे, फिर dx बराबर dy दिखाएंगे, फिर यहाँ पे 2² माइनस y² dy लिखेंगे, फिर dy के टर्म्स में वो करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर मतलब y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें a² माइनस y² का फॉर्मूला लगाएंगे, हर जगह y रखेंगे, फिर y को रिप्लेस करेंगे। आपका वो पूरा स्टेप क्या हो गया, बच गया। ठीक है, आपने सीधे देख लिया कि सर यहाँ पे तो जो x आ रहा है ना उसका कोएफिशिएंट +1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है a² माइनस एक्स², तो a² माइनस तो खत्म हो गया, यहाँ तक तो ले लिया, बचा x², तो x² का तो कोएफिशिएंट यहाँ पे अभी भी +1 है। अगर +1 है तो सीधे फॉर्मूला लगाओ ना, सोच क्या रहे हो। तो ये फॉर्मूलेस जो भी हैं, ये फॉर्मूलेस जो भी है, लविंग इंटीग्रल जो भी हैं, इनमें अगर x का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट, x का नहीं x² का, x² का कोएफिशिएंट अगर +1 है, अगर +1 है, ठीक है, अगर x² का कोएफिशिएंट +1 है तो सीधे इस x को डब्बा ले लो, सीधे क्या करो, x को डब्बा ले लो।
ठीक है, सोचना नहीं है, तो सीधे क्या करना है, x को डब्बा ले लेना और डब्बा से रिप्लेस कर दो। फिर वहां पे तुम्हारा x+1 है, x+5 है, x+5/8 है, x-8/5 है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। इस डब्बे में कुछ भी आ जाए वही हर जगह डब्बे की जगह रख देना है बस। खाली क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, चलो कर ही लेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो तो आगे बढ़ा जाए। फिर स्क्रीनशॉट इसका लो फटाक से, ले लिया क्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, सपोज करो इसमें थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सपोज करो ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है और इसी का डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल रहा है निकालने के लिए, तो वहां पे कुछ ना कुछ लिमिट दिया रहेगा। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू सपोज करो 2 से 5 तक ले जा रहा हूं, सपोज 2 से 5 तक ले जा रहा हूं, ठीक है। तो मेरा जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा ये c नहीं आएगा, ठीक है, ये मेरा c नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, तो चलो डायरेक्ट अब क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से हम समझेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन सपोज करो दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ही ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको x² + 1, क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन x² + 1 dx। क्लियर है क्या? लिमिट कहां से कहां तक इसका इंटीग्रेशन किया है, ये 0 से 2 तक इंटीग्रेट किया है इस ग्राफ को, 0 से 2 तक। अच्छा ये क्या, ये बताता क्या है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है, पहले इसको समझते हैं ये बताता क्या है। सर अगर मैं इसको देखूं तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये कुछ ऐसा है सर, y = x² + 1, यही है क्या? बिल्कुल यही है सर। यानी कि y - 1 = क्या है, x²। सर x² = y, समथिंग कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से ग्राफ ऐसे बनना चाहिए। बिल्कुल सर ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा क्या? हाँ ऐसे ही बनेगा। अब ये क्या है, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, 0 से 2। सर 0 से 2 क्या है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट किसके टर्म्स में कर रहे हैं, x के टर्म में। तो ये 0 क्या है सर, x = 0 एक लाइन होगी, कहाँ होगी हमें नहीं पता, सपोज करो यहाँ है। क्लियर है क्या? फिर 0 से कहां तक, 2 तक, तो x = 2 भी एक लाइन होगी, कुछ यहाँ होगी, हमें नहीं पता कहाँ है। क्लियर है क्या? कुछ ऐसी लाइन होगी। अच्छा अगर कुछ ऐसी लाइन होगी तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना ये, यही अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, ठीक है। सपोज करो ये कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा था, ग्राफ तो बेसिकली कुछ ऐसे बनेगा, लेकिन सपोज करो कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। अगर ऐसे बन रहा है तो ये जो एरिया आएगा, ये जो एरिया आएगा, ठीक है, ये जो एरिया आएगा, यही एरिया ये इंटीग्रेशन देने वाला है। क्लियर है? यही एरिया ये इंटीग्रेशन देने वाला है, ये हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में पढ़ेंगे। चलो तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं, वो देखते हैं हम लोग। तो देखो जैसे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते आ रहे हैं बस वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हम 0 से 2 x² dx प्लस 0 से 2 1 dx, ऐसे ही करते हैं क्या इंटीग्रेशन? हाँ सर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इंटीग्रेशन दोनों को दे देते हैं। अगर दोनों को दे देते हैं तो x² को मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन x³/3, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा के अब यहाँ पे लिखूंगा, ये जो जा रहा था लिमिट, इसको अब ऐसे लिख दूंगा, ठीक है क्या। 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x और 0 से 2। क्लियर है क्या? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं x की जगह पहले 2 पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, x की जगह 2 पुट करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 2³/3। अच्छा फिर मैं माइनस करूंगा और अब 0 पुट करूंगा, तो 0³/3 प्लस, अब मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, माइनस x की जगह क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 8/3 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 0। सर 0 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है तो छोड़ दो, 8/3 प्लस 2, एलसीएम ले लेंगे 3, 8 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 14/3। सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं है। अगर समझ में नहीं है तो ध्यान देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ था क्या, f(x), ठीक है। मैंने कहा इसको इंटीग्रेट करो, जैसे ही तुमने इंटीग्रेट किया तो ये कुछ फंक्शन f से ऐसे आ गया।
क्लियर है क्या? कुछ ऐसे आ गया। अगर ऐसे आ गया और मैं कह रहा हूं कि अब एक काम करो, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो a से b तक, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो क्या करूंगा, मैं जो इंटीग्रेशन आया मेरा फंक्शन, पहले उसमें अपर लिमिट पुट करूंगा तो एफ ऑफ बी, और माइनस उसी फंक्शन में क्या करूंगा, लोअर लिमिट पुट करूंगा एफ ऑफ ए। यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा। अच्छा, तो ये सी कहां गया सर? अब ध्यान देखो, जब मैं एफ ऑफ एक्स किया तो उसमें क्या आया था, सी, तो एफ ऑफ बी वाले में भी सी आएगा, एफ ऑफ ए वाले में भी सी आएगा, तो सी माइनस सी क्या होगा, कट जाएगा। क्लियर हो गया क्या सर? ये दो फंक्शन हो गए ना, एक बार एक फंक्शन में मैंने बी पुट किया तो सी तो आया ही होगा जो कांस्टेंट आ रहा था। अच्छा, फिर मैंने फंक्शन में ए पुट किया तो ए वाले में भी तो सी आ ही रहा होगा, तो इसका सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो लिमिट जब भी हमको पुट करना है, हमें एक फंक्शन दिया है तो सबसे पहले हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे नॉर्मल मेथड से, जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उस पर जो लिमिट दिया रहेगा हम उस इंटीग्रेटेड फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पहले अपर वाला माइनस लोअर वाला। क्लियर है क्या? चलो एक और क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, सपोज करो क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 से 2 e के पावर x dx, e के पावर x dx। हमें पता है सर कि e के पावर x का इंटीग्रेशन भी e के पावर x होता है, डिफरेंशिएशन भी e के पावर x होता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, e के पावर x। तो ये इंटीग्रेटेड फंक्शन आ गया जो कि ये था। अच्छा, फिर हमें क्या करना है, हमें लिमिट पुट करना है, तो इसी फंक्शन में पहले 2 पुट करना है, पहले ऊपर वाला तो आ जाएगा ई स्क्वायर, माइनस फिर नीचे वाला लिमिट पुट करना है तो e के पावर 0, तो आ जाएगा ई स्क्वायर और माइनस 1। यही हमारा क्या आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक और देख लो एग्जांपल, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 4, क्लियर है क्या, dx, लिमिट दिया है कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। तो जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा सर x क्यूब का आ गया x टू द पावर 4 बाई 4। अच्छा, बाई 4 नीचे पहले से ही था तो इसको भी 4 रहने दो, और 0 से 1। क्लियर है क्या? तो ये आ गया x के पावर 4 बाई 16, 0 के पावर 0 और 1। ठीक है, अच्छा अब पुट कर दो, यही हमारा फंक्शन आएगा, हाँ यही फंक्शन है, तो पुट कर दो। पहले x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 1 के पावर 4 बाई 16, माइनस फिर क्या पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 के पावर 4 बाई 16, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 बाई 16। क्लियर है क्या? तो ऐसे हम डेफिनिट इंटीग्रेशन अब निकालने वाले हैं। क्लियर है? बहुत बहुत मामूली सा अंतर है। अंतर क्या है सर, जैसे जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा था वैसे ही वैसे करना है। फाइनल हमने इंटीग्रेट करके एक फंक्शन निकालना है, और जैसे ही हम इंटीग्रेट करके वो फंक्शन निकाल देंगे तो हमें पहले अपर वाला लिमिट पुट कर देना उस फंक्शन में, फिर माइनस लोअर वाला लिमिट पुट कर देना उस फंक्शन में। क्या क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंटीग्रल्स के, जिससे क्वेश्चंस बड़े आसान होने वाले हैं। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, देखो अब जब उसने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा दिया तो वो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देगा वो ऐसे तो क्वेश्चन देगा नहीं, जाहिर सी बात है सर, ऐसे क्वेश्चन क्यों देगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट है बस खाली कि सर ऊपर वाला लिमिट पुट कर देंगे माइनस लोअर वाला लिमिट पुट कर देंगे, तो वो ऐसा क्यों पुट कराना चाहेगा, वो तो इनडेफिनेट वाले में ही ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि आदमी इंटीग्रेशन ही नहीं निकाल पाए, तो वैल्यू तो वो बाद ही में वो क्या ही पुट कराएगा, छोड़ देगा। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज लगते हैं इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वो प्रॉपर्टीज देखते हैं जिस पे सवाल आते हैं। ठीक है, जिस पे सवाल आते हैं। चलो तो प्रॉपर्टीज सारे देख लेते हैं और उन पे कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, तो फिर ये हमारा चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। क्लियर है क्या? चलो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो देखो अगर दिया हुआ है इंटीग्रेशन a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो मैं इसमें पहले ही बोला था कि मैं वेरिएबल अगर x लिखा है तो y भी कर सकता हूं, y लिखा है तो t भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्या ये पहले ही बता चुका है
चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो, हम अपने से क्या कर सकते हैं, तो हम वेरिएबल को बदल सकते हैं सर, ठीक है। हम बस खाली रिप्लेस कर दे रहे हैं, मतलब इस एक्स को सपोज कर लें डब्बा है, टी है, पी है, उससे हमसे क्या मतलब, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ वाई डी वाई, या क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ए से बी एफ ऑफ टी डी टी। क्या क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऐसे ये चलता जाएगा, मतलब तुम्हें वेरिएबल तुम कुछ भी अपना चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। इंटीग्रेशन अगर दिया हुआ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका हम लिमिट पलट सकते हैं सर, इसका हम लिमिट पलट सकते हैं सर। अगर हम लिमिट पलटना चाहें तो हम इसको लिख देंगे बी से ए, बस यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्लियर है क्या? बस खाली यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अच्छा, तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि अगर ये दिया हुआ ए से बी और इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन दिया है, तो हम इसके लिमिट को अपने हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। ये ए से बी दिया है तो हम इसको अपने हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। हम ए से सी जा सकते हैं और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और प्लस सी से भी जा सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अच्छा, इसको क्या और ब्रेक कर सकते हैं फर्दर? अरे बिल्कुल भाई, तुम्हारी जितनी इच्छा उतना ब्रेक कर लो। तुम क्या करो, ए से डी चले जाओ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस डी से सी चले जाओ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस सी से बी चले जाओ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्या एट लास्ट तुम ए से डी गए, डी से सी गए, सी से बी गए, तो क्या ए से बी ही जा रहे हो? हाँ, ए से बी ही जा रहे हैं, ए से बी ही जाना है। क्या ए से सी गए, सी से बी गए, ए से बी ही जा रहे हो? हाँ, ए से बी ही जा रहे हो। तो एट लास्ट तुम्हें ए से बी तक ही जाना है, तुम्हें जितने में तोड़ना है तुम उतने में तोड़ सकते हो। क्लियर है क्या? ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रखना, ये सब डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज हैं। ये नहीं कि सर ये कुछ भी बता रहे हैं, नहीं नहीं भाई, ये सब डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी हैं। इससे सवाल बहुत आसान होने वाले हैं। चलो अगला देखो, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, माइनस एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स था तो उसको मैं ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया बस खाली। क्लियर है क्या? चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़े, अगला देखो, अगला अगर कहीं लिखा है इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स करते थे, वैसे यहाँ पे 0 प्लस ए माइनस एक्स, 0 प्लस ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स डी एक्स। होगा क्या, होगा या नहीं होगा? चलो इसको जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो। चलो एक और देखो, अगर इंटीग्रेशन दिया है 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अगर कहीं लिखा हुआ है 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसको 0 से a में एक बार तोड़ दूंगा और 0 से a में एक बार तोड़ दूंगा। तो एक बार एफ ऑफ एक्स लिखूंगा, एक बार एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिखूंगा। क्यों एक बार एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिख सकता हूं सर, एफ ऑफ एक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ध्यान दो, ध्यान दो, अगर मैं इसको देखूंगा तो क्या मैं इसको एफ ऑफ 0 प्लस 2a माइनस एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 0 प्लस 2a माइनस एक्स क्या 2a माइनस एक्स होगा, तो वही 2a माइनस एक्स यहाँ पे लिख दिया। क्या क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसको उतारो। चलो 2-3 और प्रॉपर्टीज हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं क्वेश्चन लगा के कुछ, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं।
चलो देखो, सातवां देखते हैं। सातवां क्या कह रहा है, अगर इंटीग्रेशन है 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 0 से a, ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब? इफ ध्यान देना, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा हूं। क्लियर है क्या? इसको मैं लिख सकता हूं 0 कब? इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है। क्लियर है क्या? अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से 2a, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ 0 से a लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एक्स की जगह अगर मैं 2a माइनस एक्स पुट कर दूं और ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो। और अगर मैं एफ ऑफ एक्स की जगह 2a माइनस एक्स पुट कर रहा हूं और ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो इस इंटीग्रेशन की डायरेक्ट मैं वैल्यू कह सकता हूं कि क्या होगा? 0 होगा। क्या क्लियर है? चलो, इसी तरह कुछ अगला भी है। अगला कह रहा है अगर मेरा माइनस a से a है और एफ ऑफ एक्स dx है, तो इसको मैं लिख सकता हूं सेम वैसे ही जैसे ऊपर वाला है ना, सेम ऐसे ही इसको भी लिखेंगे ट्वाइस 0 से a एफ ऑफ एक्स dx। इसको कब लिख सकते हैं? तो इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो। क्लियर है क्या? अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 0 कब? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला फंक्शन कौन सा, बता सकते हैं क्या? तो ये एक इवन फंक्शन है और ये एक ऑड फंक्शन है। क्या पढ़े हैं ऐसा कुछ? हाँ सर पढ़े तो थे लेकिन भूल गए थे। चलो इसको उतार लो जल्दी से, तो जल्दी से इसको उतारो। अगर ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन का अगर माइनस ए से ए गया है तो उसका वैल्यू सीधे 0 आएगा। अगर इवन फंक्शन है और माइनस ए से ए इंटीग्रेशन गया है तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 से। क्या ये सारे इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज दिमाग में बैठ रहे हैं? अगर बैठ रहे हैं तो देखो इससे सवाल कितने आसान होने वाले हैं, सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, बहुत आसान हो जाएंगे सवाल, बहुत आसान हो जाएंगे। चलो देखते हैं हम लोग कितने आसान हो जाएंगे भाई, अभी देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया गया इसका? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अब इस पे और इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, देखो चलो तो कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशंस के सवाल उठाते हैं अपने एनसीईआरटी से ही। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे और पता भी लग जाएगा कि भैया ये जो लिमिट लगा के डेफिनेट इंटीग्रेशन करा रहा है, क्या इससे प्रॉपर्टी से सवाल आसान हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो चलो देखते हैं। चलो भैया सवाल देखते हैं। सवाल कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। देखो, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4x बाई साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x और dx। देखो, अब इसको अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से सवाल इसको कोशिश करते हैं तो कोशिश करते ही रह जाते हैं। क्यों सर, ये ऐसे कुछ दिया हुआ है, इसमें क्या लगाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे होते क्या करते हैं, इसमें प्लस कॉस के पावर 4x करते हैं, माइनस कॉस के पावर 4x करते हैं। ठीक है, फिर उसको अलग दो टर्म बनाते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। कोई और दिमागदार होता तो इसको कॉस के पावर 4x से क्या करता, दोनों को डिवाइड करता। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कॉस के पावर 4x से क्या करता, डिवाइड करता। तो ऐसे बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है सर, लिमिट लगा दिया तो सवाल क्या हो गया, आसान हो गया। तो देखते हैं सर ये क्या है, 0 से a एफ ऑफ एक्स। अगर 0 से a एफ ऑफ एक्स है तो क्या मैं इसको एफ ऑफ a माइनस एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर, तो मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये लिख दूंगा 0 से पाई बाई 2 और जहां जहां x है वहां मैं क्या पुट करूंगा, a माइनस एक्स पुट करूंगा।
पाई बाई टू माइनस एक्स 4 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स। ये इंटीग्रेशन आई है, क्लियर है क्या? मैंने इस इंटीग्रेशन को आई नाम दे दिया। चलो तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 0 से पाई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इधर ध्यान देना ध्यान देना, ये पाई बाई टू माइनस, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, तो इसमें साइन का उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव, इसमें टेन का उल्टा कॉट भी पॉजिटिव, इसमें कॉस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव। क्लियर है क्या? तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसमें क्या आएगा? कॉस थीटा। तो क्या कॉस थीटा इसमें पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो जाहिर सी बात है सर, इसमें क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? कॉस की पावर 4x। क्लियर है क्या? अच्छा इसको देखते कैसे हैं तो ध्यान देना, क्या था? साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस जैसे ही आएगा तो साइन कॉस में बदल जाएगा, बिल्कुल। और देखेंगे कि क्या ये साइन, ये 90 माइनस वाले में नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है वो पॉजिटिव का होगा। क्लियर है? ये कॉस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये साइन पे डिपेंड करेगा। जो ओरिजिनल फंक्शन था उसी पे साइन डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो साइन का क्या हो गया? कॉस, और साइन उसमें क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रह गया। उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर कॉस के पावर 4x, और प्लस ये हो जाएगा सर साइन के पावर 4x, और ये dx। ये हमारा आई आ गया। सर ऊपर कुछ ऐसे आ रहा था, नीचे कुछ ऐसे आ रहा था, अब क्या करें? ये तो फिर वैसे ही आ गया है, तो खत्म हो ही नहीं रहा है। तो एक काम करो, ध्यान से देखो, ध्यान से। अगर मैं कह रहा हूं ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, क्या इन दोनों को ऐड करें तो ऊपर नीचे सेम आ जाएगा क्या? हाँ सर सेम आ जाएगा। तो ऐड करो ना मेरे भाई, 1 + 2 जैसे ही मैं करूंगा तो ये हो जाएगा i + i, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू, ऊपर वाला क्या है? साइन टू द पावर 4x बाई साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx, प्लस 0 से पाई बाई टू cos टू द पावर 4x बाई cos टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x dx। क्या यही आएगा क्या? बिल्कुल यही आएगा। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं सर। तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू, इन दोनों को ऐड कर दो एक ही में, तो ये आ जाएगा सर साइन के पावर 4x बाई साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, और ये जाएगा प्लस कॉस के पावर 4x बाई साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x इंटीग्रेशन dx। क्या यही होगा क्या? बिल्कुल यही होगा सर। अगर यही होगा तो क्या इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। अब आगे इधर इधर लिख देना, ठीक है, इधर। तो यहाँ पे 2i जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू, ऐड कर देंगे सर, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये जाएगा साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x बाई साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x dx। क्या ये कट के बन हो जाएगा? बिल्कुल बन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? x हो जाएगा। डेफिनेट है तो लिमिट लगा दो। तो अब क्या करना है? x की जगह पहले पाई बाई टू पुट करना है, तो पाई बाई टू माइनस 0, तो ये क्या जाएगा? पाई बाई टू किसकी वैल्यू आई? तो 2i की वैल्यू आई। देयरफॉर i की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो पाई बाई टू इंटू टू, यानी कि पाई बाई 4 आ जाएगी। क्या क्लियर है? तो ये सब इतना आसान होने वाला है। सर ये क्या इतना स्टेप करना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, तुमको साफ साफ दिख रहा है कि साइन की पावर 4x है, 90 माइनस थीटा की, ये कॉस की पावर 4x आ गया, ये कॉस प्लस साइन ही रह गया। डायरेक्ट जैसे ही ऐड किए दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो ये इतना थोड़ी दिखाएंगे, सीधे दिखाएंगे वहां पे। तो क्या डायरेक्ट हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 4? बिल्कुल पाई बाई 4 आ जाएगा। तो दिख रहा है क्या कि ये जो प्रॉपर्टीज अगर हम लगा रहे हैं तो क्वेश्चंस हमारे कितने आसान हो जा रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? बहुत आसान हो जाएंगे सवाल, हमारे बहुत आसान हो जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जरा क्या आ रहा है। चलो 1 मिनट, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलो
ये प्रॉपर्टीज लगा के डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। ध्यान देना, जहां पे भी डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया है तो बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि वो तुमसे इनडेफिनेट की तरह सॉल्व कराना चाह रहा है और उसके बाद लिमिट लगवाना चाह रहा है। अरे नहीं भाई, वो वैसा नहीं कराना चाह रहा है, वो तुमसे प्रॉपर्टीज लगाना चाह रहा है। ठीक है, कि क्या तुमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, क्या तुमको प्रॉपर्टीज याद है या नहीं याद है, याद है तो क्या अप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो ये देखना चाहता है उसके लिए। ठीक है, तो याद तो करना ही पड़ेगा भाई, बिना याद किए तो अप्लाई कैसे ही कर लोगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो याद कर लो, अप्लाई करना हम बता दे रहे हैं कैसे करेगा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक और सवाल देखते हैं। तो देखो सवाल है इनका एनसीईआरटी का ही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। चलो देखो क्या है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन π/6 से π/3 dx बाई 1 + √10x, 1 + √10x। चलो इसका इंटीग्रेशन देना है, इसका इंटीग्रेशन बताना है। अब ये अगर कुछ ऐसे दिया हुआ है तो अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर इसका इंडेफिनिट वाले तरीके से निकालना है। कैसे निकालोगे यार, 1 + √10x है, कैसे निकालेंगे। तो देखो जहां पे भी ऐसे आए 10 cot ये सब कुछ भी आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, सर साइन और कॉस में चेंज करने आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो देखते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन dx बाई √1 पहले ही लगा देते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा। क्या यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ dx बाई 1 + √sin x बाई √cos x, बिल्कुल। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ dx बाई √cos x, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो हो जाएगा √cos x प्लस √sin x, बिल्कुल हो जाएगा। क्या ये √cos x को ऊपर भेज दो सर, तो हो जाएगा √cos x इंटू डी एक्स बाई √sin x प्लस √cos x। क्या यही होगा क्या, बिल्कुल यही होगा सर। ये हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है सर। अच्छा इसमें लिमिट भी दिया हुआ है सर, कहाँ से कहाँ तक, π/6 से π/3 से, π/6 से π/3। ये π/6 π/3। अच्छा ध्यान देना, जहां भी लिमिट दिया होगा ये हमेशा लोअर से अपर, ये छोटे से बड़ा ही दिया रहता है। ठीक है, जनरली छोटे से बड़ा ही दिया रहता है, ऊपर से मतलब बड़े से छोटा नहीं दिया रहता। ठीक है, छोटे से बड़ा ही चलेगा हमेशा जनरली। अच्छा π/6 π/3 π/6 30 से 60 जा रहा है सर, 30 से 60 जा रहा है। अच्छा अब इसमें करे तो करे क्या सर, तो हमने ये ऐसा पढ़ा है कि सर अगर f of x है तो इसको मैं a + b - x के टर्म में पुट कर सकता हूँ। सर a और b दिख रहा है तो वही लिमिट ही लगा सकता हूँ, तो लिमिट लगा के देखो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन π/6 से π/3 और ये जगह √cos π/6 प्लस π/3 - x बाई √cos π/6 प्लस π/3 - x और प्लस √sin π/6 प्लस π/3 - x। cos x को लिख दिया cos a + b - x, फिर cos x को लिख दिया cos a + b - x, sin x को लिख दिया sin a + b - x। क्लियर है क्या, चलो इसको सॉल्व करो। लिमिट कहां से कहां तक गया है, π/6 से π/3। ये π/6 प्लस π/3 क्या हो जाएगा, 60 + 30 90 90 - x, 90 - x, cos 90 - x, cos 90 माइनस, तो 90 माइनस है तो साइन में बदल जाएगा, तो हो जाएगा सर sin x। cos इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सर ये पॉजिटिव रह जाएगा। क्लियर है क्या। अच्छा इसी तरह cos 90 - x, तो इसका भी क्या हो जाएगा सर, sin x हो जाएगा सर। अच्छा रूट में था क्या सर, हाँ रूट में था, तो रूट में ही रहने दो, प्लस sin 90 - x, sin 90 - x, साइन किस में बदल जाएगा, cos में। साइन फर्स्ट में क्या रहता है पॉजिटिव, तो इसका भी क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। क्लियर है क्या, और ये क्या हो जाएगा dx। तो ये हमारा नया आई आ गया। अब क्या करें सर, ये क्या कुछ ऐसा ही आ रहा है, क्या कुछ ऐसा ही आ रहा है, अरे सर ये तो ऐसा ही कुछ आ रहा है, बस खाली क्या हो रहा है, ऊपर रूट कॉस था नीचे रूट साइन था, ये भी सेम ऐड हो सकता है सर, ऐड हो सकता है, अगर हो सकता है तो ऐड कर दो, सोच क्या रहे हो। इसको पहला इक्वेशन मानो, इसको दूसरा इक्वेशन मानो, और कह दो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल जाएगा, i + i = इंटीग्रेशन। अब मैं दोनों को एक साथ ऐड कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा π/6 से π/3। अच्छा ऐड करना है
तो ये हो जाएगा रूट ओवर कॉस एक्स बाई रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा रूट ओवर साइन एक्स बाई रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स dx। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा सर, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। इसको जैसे ही ऐड में करूंगा तो ऊपर हो जाएगा रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स बाई रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अच्छा अभी तो इंटीग्रेशन करना ही है, ठीक है। और ये dx, क्या यही होगा? बिल्कुल यही होगा सर। अगर यही होगा तो क्या ये दोनों कट जाएगा? बिल्कुल सर, ये दोनों कट जाएगा एक बार में। अगर कट जाएगा तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या मैं लिख सकता हूँ, इधर देखो, इधर इसको मैं लिख सकता हूँ 2i इजिकल टू 1 dx। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जाना है सर, तो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक जाना है सर। लिमिट इसमें पुट कर दो, तो पहला क्या हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस क्या हो जाएगा पाई बाई 6। इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जा तो हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई तो हो जाएगा पाई बाई 6। पाई बाई 6 किसकी वैल्यू आ रही है, 2i की, तो i की वैल्यू आ जाएगी क्या, हाँ तो i की वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 6 इंटू 2 यानी कि पाई बाई 12 आ गई क्या। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई क्या अपनी पाई बाई 12। क्या यही i की वैल्यू चाहिए थी, हाँ सर यही i की वैल्यू तो चाहिए थी। तो देखो इतना आसान होने वाला है अगर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के करो तो। क्या क्लियर है? अच्छा एक चीज ध्यान देना, बस एक चीज और ध्यान देना, बाकी इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। चीज क्या ध्यान देना है कि अगर सपोज करो मैं कहीं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, मैं कहीं किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, उसमें कोई वेरिएबल एक्स दिया हुआ है। देखो जैसे सपोज करो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन ले लिया इंटीग्रेशन 2 से 3 दिया हुआ है और इसमें मान लो कि 10 इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिया हुआ है। क्लियर है क्या? इसका इंटीग्रेशन करने को बोला है। अगर इसका इंटीग्रेशन करने को बोला है सर, तो जैसे ही मैं 10 इनवर्स एक्स को t मानूंगा, ध्यान देना, जैसे ही मैं 10 इनवर्स एक्स को t मानूंगा तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये जाएगा dt बाई dx। ठीक है क्या? तो dx की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो ये जाएगा 2 से 3, ये जाएगा 10 इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। 10 इनवर्स एक्स को क्या माना था, t माना था, तो इसको हटा के क्या रख देंगे, t रख देंगे। तो इंटीग्रेशन हमारा आ गया 2 से 3 t dt, t dt। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा t dt को तो आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और क्या 2 से 3। क्लियर है क्या? अब क्या करूंगा, अब मैं जल्दीबाजी में इसमें लिमिट पुट कर दूंगा। ऐसी जल्दीबाजी मत करना, ऐसी जल्दीबाजी मत करना। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन था 10 इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो सर इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में दिख रहा है, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो 10 इनवर्स एक्स को मैंने जैसे t माना तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt बाई dx आ गया। तो यहां से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं तो dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो मैं dx की वैल्यू इसमें रख दिया dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 10 इनवर्स एक्स को मैंने क्या माना था, t माना था, तो मैंने उड़ा के इसको t रख दिया। क्यों? क्योंकि dt आ रहा था dx की जगह, तो t dt आ गया। t dt को इंटीग्रेट किया तो t स्क्वायर बाई 2 आ गया। लिमिट 2 से 3 पुट कर दिया, ठीक है। अब ये लिमिट इसमें मत पुट कर देना, क्यों मेरे भाई, क्योंकि ये जो लिमिट था ये वेरिएबल x में था, न कि t में। ध्यान देना, ये जो लिमिट है ये वेरिएबल x का था, x का, न कि t का। t तो तुम्हारा था ना। अब इस t को रिप्लेस करोगे किससे, 10 इनवर्स x से, उसके बाद उसमें पुट कर सकते हो लिमिट। तो यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 और फिर इसमें लिमिट पुट करोगे 2 से 3 तक। क्लियर है क्या? t के जगह 10 इनवर्स x पुट करोगे, अब यहां पे x की वैल्यू पहले 3 पुट करोगे, फिर माइनस x की वैल्यू 2 पुट करोगे। क्या क्लियर है? तो ऐसे करना, जब भी लिमिट का सवाल आ जाए, ऐसे लिमिट लगाया हो और कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो ध्यान देना कि लिमिट भी चेंज हो जाएगा। अगर t है, अगर t की टर्म्स में पुट करोगे तो यहाँ पे लिमिट चेंज करना पड़ जाएगा। तो लिमिट हम नहीं चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, अपना ओरिजिनल फंक्शन जिस वेरिएबल में दिया था उसी वेरिएबल में पहले पटकेंगे सवाल को, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। क्या क्लियर है? हम बार बार लिमिट सिमिट नहीं चेंज करेंगे, लिमिट तो हम वही रहने देंगे सर जो दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, जो भी हमने अपने से सब्स्टिट्यूट किया है लास्ट में उस सब्स्टिट्यूशन को मैं
हटाऊंगा कैसे? मैं जो भी माना था वेरिएबल टी, उस वेरिएबल टी को हटा के जो भी वेरिएबल था पुराने क्वेश्चन में एक्स या वाई, मैं उसमें ले आऊंगा, तभी लिमिट पुट करूंगा। क्या क्लियर है? तो बस इतना ही है पूरे इंटीग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट। तो अब आप सवाल वगैरह लगा सकते हो, सारे सवाल लगेंगे, नहीं लगेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अगला लेक्चर क्वेश्चन पे आ जाएगा। ठीक है, टिल देन ओके बाय, मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक पे।